तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 16वां अध्याय ब्रह्मा शिव स्तुति का वर्णन। नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। श्री मार्कंडेय ने कहा, मात्र गणों एवं भयंकर भूत गणों से चारों ओर घिरे हुए गजराज के चर्म को धारण करते हुए सारे जगत का संहार चाहने वाले वह शूलधारी शंकर नृत्य करने लगे। सब देवों के देव अनेक मंत्रों से गठित माला युक्त मैदा वसा और रक्त से भूषित गात्रों वाले महादेव त्रिलोकी दाह के समय नृत्य किए। प्रलय काल में सर्वश्रेष्ठ महाप्रभावशाली व्यापक परमेश्वर ने संवर्तक नाम रखकर काल रात्रि से युक्त हो संपूर्ण त्रिलोकी को जला दिया। तदंतर चिंगारियों एवं धर्म से मिश्रित भड़की हुई ज्वाला तथा तीव्र वायु के तुल्य घोर अट्ठास किया। उन्हें रुद्र ने बड़ दानल के समान भयंकर मुख को फैलाया। उनके मुख से निकले हजारों बिजली की तड़फ के समान भयंकर अट्ठास से दसों दिशाएं भर गई और महासागर भी शुद्ध हो गए। वह शब्द तीव्र होकर ब्रह्मलोक पर्यंत व्यापक हो गया। सारा ब्रह्मांड रूपी भांड चलायमान हो गया। यह क्या है? इस प्रकार व्याकुल चित्त वाले वे ऋषि भयभीत हो गए। तब वे सभी सुर असुर और महानागों के साथ सहसा डरे हुए देव ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे बोले, बिजली की तीव्र कांति से तेज प्रकाशमान और भयंकर अंगों से युक्त प्रलय काल और अग्नि से व्यापक शरीर को धारण किए हुए पृथ्वी में वह स्थित हो, यह कौन खेल रहा है जिसके अट्ठास से संपूर्ण संसार व त्रिलोकी विमोहित और व्याकुल यह जगत दिखाई दे रहा है? क्या यह क्षण भर में त्रिभुवन का संहार करना चाहते हैं? 7 समुद्रों के साथ और तुम्हारे साथ जल लोक और सत्य लोक भी गतिशील हो रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। सर्वज्ञ देव, इस सब के संहार का इच्छुक यह कौन देव है? तुम इसे कहो। ऐसी विषम स्थिति हमने कदाचित नहीं देखी। तुम इस यथार्थ रहस्य को जानते हो और आप हम सब के परम मान्य हो। ऋषियों के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा भी देव असुर आदि को आश्वासन देकर सुंदर वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, यह काल स्वरूप अक्षय आत्मा रुद्र संपूर्ण लोकों का संहार करना चाहते हैं। 100 वर्षों के पूर्ण होने पर इस प्रकार वह शयन करते हैं। वह भगवान रुद्र ही होंगे, इसमें आश्चर्य नहीं है। यह महादेव समय की गति को भेद से स्वतसर परिवत्सर उदस्तर और वत्सर रूप है। यह दृष्ट अदृष्ट रूपेण बहुत पूजित व हवन किया जाने वाला बहुत प्रकाशमान स्थूल सूक्ष्म तथा परमाणु रूप है। लोक में इससे परे और कुछ भी नहीं। यह प्रभु पर ब्रह्म आदि के नाम से प्राचीन तथा कारण कार्य रूप और उससे भी पर सर्व समर्थ आत्म रूप काल के समान रूप वाले वह ईश्वर हम पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा सनत कुमार आदि ऋषियों के साथ नियत चित हो उन्हें संतुष्ट किए। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्व स्वरूप सब में व्यापक परम शांति मूर्ति वाले आपको सादर नमस्कार है। अधीर रूप वाले तुम्हें पुनः पुनः मेरा नमन है। सब में पूर्ण सबके आत्मा तुम्हें बार बार नमन है। हे भूपते, महात्मा तुम्हें नमन है। ओंकार और हुंकार से शोभित सौदा और षटकार से वर्णित तुम्हें बार बार नमन है। तीनों गुणों के स्वामी हे महेश्वर, तुम तीनों वेदों के स्वरूप भी हो। त्रिगुणात्मक तुम्हें नमन है। हे रुद्र, तुम ही शिव हो और तुम ही परम ईश्वर हो। तुम ही सब में प्रधान व प्रकृति के स्वरूप हो। तुम ही परम प्रधान स्वरूप सबसे आगे होने वाले, तुम ही प्रधान में प्रविष्ट हो। तुम ही साक्षात विष्णु रूप हो। रुद्र स्वरूप और परपिता में ब्रह्मा भी तुम हो। काली कराली आदि 7 जीवा वाले और अनंत रूपों से अनंत जीवा वाले तुम ही हो। सृष्टा सबके उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। हे प्रभु, तुम ही विश्व के वर्णनीय और कथा के योग्य हो।
हे भगवान, तुम ही विश्व के एकमात्र ज्ञेय तत्व हो, सबसे बड़ी निधि तुम हो। वेदों का यथार्थ रहस्य समझने वाले विद्वान ब्राह्मण तुम्हें परम श्रेष्ठ कहते हैं, को नमन करते हैं। तुम ही सबके स्मरणीय और परात्पर सूक्ष्म तत्व, सबसे पर परमात्मा हो और परम सूक्ष्म जिससे वाणी के साथ मन भी लौट पड़ता है, वह तत्व तुम ही हो। श्री महादेव ने कहा, विविध मंत्रों से तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति हुई है, मैं शांति का धारण कर रहा हूँ। अनेक मुखों से इस लोक का भला संसार कर रहे, जला रहे मुझे तुम देखो। ब्रह्मांड के स्वामी वह देवेश शंकर ब्रह्मा से ऐसा कहकर और आश्वासन देकर देवी के साथ वहां ही अंतर्ध्यान हो गए। महापापी पुरुष भी इस परम पवित्र श्रेष्ठ स्रोत को सुनकर सदगति पाते और प्रकाशमान विमानों से रुद्र लोक में जाते हैं। प्रिय युधिष्ठिर, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इस स्रोत को पढ़ते हैं उन्हें कभी भी भय नहीं होता। संग्राम और चोर अग्नि आदि के संकट में वह वन में तथा समुद्र में भी भगवान शंकर उनकी रक्षा करते हैं, इसमें संशय नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इति श्री 16वां अध्याय। हर हर महादेव। नर्मदे हर। तवदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 17वां अध्याय। ब्रह्मा शिव स्तुति का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मलोक में रहने वाले मुनियों एवं ब्रह्मा आदि के द्वारा अच्छी तरह स्तुति किए गए प्रभु ने संपूर्ण जगत का संहार किया। उन महाभयंकर स्वरूप दक्षिणाभिमुख अव्यय बड़ी बड़ी दाढ़ों से उत्कट शब्द वाले, पाताल के निचले प्रदेश की शोभा वाले, बिजली की ज्वाला व अग्नि के समान पीले नेत्र वाले, भयंकर रोमों में भी कंपन देने वाले, लपलपाती जिह्वा, बड़ी दाढ़ी एवं महासर्प को सिर पर धारण किए, बड़े बड़े राक्षसों के सिरों की माला धारण किए, महाप्रलय के कारण महासमुद्र के जल रूपी हवि को पी रहे, बड़वानल के समान जिह्वा से जगत को चाट रहे महादेव के मुख को ब्रह्मा ने देखा। लाखों करोड़ों योजन पर्यंत दशों दिशाओं में महाभयंकर मास मेदा और वसा के तिर उन रुद्र की हजारों दाढ़ें खूब बढ़ने लगी। ब्रह्मा ने उन दाढ़ों में सुर, असुर, गंधर्व, यक्ष, उरग तथा राक्षसों को लगे हुए देखा। उन सब के सिर दात रूपी यंत्रों के बीच से चूर्णित हो रहे थे। हे राजन, जिस प्रकार नाना तरंगों तथा फेन समूह से युक्त नदियां समुद्र में समा रही हो, उसी प्रकार इस जगत को उनके मुख में प्रवेश होते देखा। अनेक जीवों रूप अथवा समुद्र के समान यह फैला हुआ जगत में गौ के समान नाद करते हुए तथा जलते हुए उन विशाल रुद्र के मुख में प्रविष्ट हो गया। तदंतर उन शंकर के मुख से चिंगारियों के साथ बहुत धूम से पूर्ण बड़ी भयंकर अनेक रूप वाली अग्नि के समान धधकती हुई ज्वालाएं सारी दिशाओं को प्रकाशित और प्रज्वलित कर रही थी। उस समय अद्भुत रूपधारी रुद्र की चंचल जिह्वा और दाढ़ों वाला मुख सूर्य को सहस्त्र ज्वालाओं से पूर्ण हो गया। तब वह अकेले ही 12 सूर्य रूप हो गया। तत्पश्चात भगवान रुद्र के अंग के से निकले हुए 12 सूर्य दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर पृथ्वी को जलाने लगे। पृथ्वी में जो कुछ भी वृक्ष, लता, तृण में निवास करने वाला जीवन था, वह पहले ही वर्षा के अभाव से शुष्क हो गया था। सारी पृथ्वी संपूर्ण रूप से व्याकुल हो गई। रुद्र से उत्पन्न उन सूर्यों से सहसा जलता हुआ संपूर्ण जगत नष्ट ग्रह ताराओं वाला होकर धूम से आच्छादित हो गया। संपूर्ण भूमंडल सहसा प्रकाशित होकर जलने लगा तथा संपूर्ण चराचर ज्वालाओं से व्याकुल हो गया। सप्तद्वीप, समुद्र, नदी, तालाब तथा समस्त जगत को यह अग्नि यज्ञ में आहुति के समान खाने लगी। रुद्र से उत्पन्न तीव्र तेज से जल रही बड़ी ज्वालाओं से पूर्ण सूर्य ने संपूर्ण जगत को जला दिया। उन सूर्यों की वे किरणें परस्पर मिलकर त्रिलोक वर्ती चराचर को दग्ध कर रही थी।
उन्हें रुद्र ने सप्तद्वीप सहित समस्त पृथ्वी को जला डाला। तब सुमेरु ने मंदराचल पर्यंत पृथ्वी को जलाकर 7 पातालों का भेदन कर नागलोक को भी जलाया। हे युधिष्ठिर, उस अग्नि की ताराओं के साथ भूमि और नीचे के 7 लोगों को चारों ओर से जलाते हुए विचरण किया। जिस प्रकार धोखे जा रहे अंगारों से लोहा रात्रि में जल रहा हो, उसी प्रकार प्रलय काल की प्रदीप्त संत सौत्राग्नि से यह सब जलने लगा। उस समय यह पृथ्वी, वृक्ष, तृण, नदी, निर्जर, तालाब तथा पर्वतों से रहित होकर कछुए की पीठ के समान दिखाई देने लगी। संपूर्ण चेतन जगत की ज्वालाओं से व्याकुल कर महारुद्र रूपधारी भगवान शिव स्थित हो गए। तब मार्म गणों से युक्त यक्ष, सर्प तथा राक्षसों के साथ हरे नेत्र वाली देवी महादेव रुद्र में प्रविष्ट हो गई। हे निष्पाप युधिष्ठिर, अग्नि की शांत ज्वालाओं के समान वह परम शांति को प्राप्त हो गई तथा वह संपूर्ण जगत तीनों लोकों के साथ जल गया। 10,000 युग पर्यंत केवल जल पीकर ही मैंने शंकर की आराधना की, इसलिए मैं तथा अयोनिजा श्री नर्मदा ही जलने से बच गई। नर्मदे हर, शिव की आराधना से मैं अजर अमर हो गया। मैंने शिव की आराधना अगम्य शरण, अघोर, वामदेव, त्र्यंबकम, ऋषभ, त्रिशुप्रण, दुर्गा, सविता, व्रज, दानयक, व्रज, साम और उत्तर तथा सद गायत्री, शिवोपनिषद, प्रतिरथ सूक्त तथा मृत्युंजय आदि मंत्रों से की थी। अमृत तुल्य महाप्रभावशालिनी नर्मदा जी को छोड़कर नदी संपूर्ण सहित संपूर्ण पृथ्वी भस्म हो गई थी। महेंद्र, मलय, साहा, हेमकुट, माल्यवान, विघन और पारी यात्र के 7 कुल पर्वत है। ये सभी 12 सूर्यों से दग्ध टूटी फूटी शिलाओं वाले पृथक पृथक बिखरे हुए जल गए, पर नर्मदा जी नष्ट नहीं हुई। देव गंधर्वों से सेवित पर्वत राज हिमालय, हेमकूट, निषद, गंधमादन, माल्यवान पर्वत, श्रेष्ठ नील और उच्च शिखर वाला श्वेत श्रृंग आदि सभी प्रलय काल की अग्नि से भस्मीभूत हो गए, पर नर्मदा तब भी नष्ट नहीं हुई। हे राजन, इस प्रकार मैंने परम पुण्य महिमा वाली श्री नर्मदा को छोड़कर युगान समय में पहले सबका विनाश देखा। 17वां अध्याय इति श्री। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें